बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव की, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप कम टाइम में, कम बजट में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए 4 कप चावल, 1.5 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं, 1 कप दही है, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके यूज़ कर लें। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। नमक है मेरे पास यहाँ पे। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 ही मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें तेल डाल देंगे। आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यूज़ कर लें कट करके। साथ ही साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1.5 कप लिए हैं। पहले से मैंने छील के और धो के रखे हुए हैं। फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 1 कप मैंने दही ली है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। हरी मिर्चें मैंने इस तरह से कट कर ली हैं 2-2 पीसेस में। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। टू टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं तेज़ आंच करके मसाले को भून लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। बेसिकली हमें इसमें दही को भूनना होता है ताकि अच्छी तरह से दही भुन जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि मटर गल जाएं। 20 मिनट हो गए। यहाँ पे मटर हमारे गल चुके हैं। चावलों को ही जब मैंने मटर गलने के लिए रखे थे उसी वक्त ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, यानी 20 मिनट मैंने चावल भी भिगो के रखे। अब यहाँ पे मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पे मैं कवर कर दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं चावलों को कवर करके रखूँगी, यानी कि हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और देखिए चावल अभी इसमें कसर बाकी है। तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। जर्दे के रंग से चावलों पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे शामिल करके जर्दे का रंग और मैं चावलों को दोबारा कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। आप देखें चावल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से दम पे आ गए हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। और चावल खिले खिले बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें पानी का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं तो चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं।
तो आप देखें कितने कम टाइम में और लो बजट में हमने कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार कर ली है। तो बस अब मैं ज़बरदस्ती मटर पुलाव डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने मटर पुलाव को कर लिया है डिश आउट। ये बहुत मज़ेदार बनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल रेसिपी चिकन कॉर्न सूप की। बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो चिकन बोन्स के साथ, यानी कि बोनलेस नहीं है, बोन के साथ, इसलिए कि इसका अच्छा सूप निकलता है इसीलिए। एक छोटी प्याज है, इसको इस तरह से 4 पीसेस में मैंने कट कर लिया है। 5 से 6 दाने लहसुन के हैं। एक टुकड़ा अदरक का, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्चें हैं और 1 लीटर मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी आप कम या ज़्यादा ले सकती हैं, मैं यहाँ पे 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम उसमें पानी डालेंगे, साथ ही साथ मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। प्याज शामिल करेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, काली मिर्चें और साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी डालूंगी। नमक मैं वहाँ पे आपको बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में, तो हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे बॉयल आ गया है तो मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे। 1 घंटा हो गया है। चिकन स्टॉक हमारा ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार है और मैंने देखें इसे छान के भी रख लिया है इस तरह से। और बाकी जो चिकन है उसको मैंने हड्डियों से अलहदा करके इस तरह से श्रेड करके रख लिया है। आधा कप मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस है। हरी प्याज का हमें सिर्फ ग्रीन पार्ट लेना है। मैंने हाफ कप के करीब लिया, बारीक बारीक इस तरह से कट करके रख लिया है। हाफ कप यहाँ पे पानी है। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। नमक है, काली मिर्चों का पाउडर है और 2 अंडे। तो पैन में हम यहाँ पे चिकन स्टॉक डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब तक इसमें बॉईल आ रहा है तो यहाँ पे हम कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर हम बना लेंगे। हाफ कप पानी है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि इसमें लम्प्स ना रहें कोई से भी। और साथ ही साथ कॉर्न जो हमने ली, रेडीमेड जो कॉर्न है जो बाज़ार में मिल जाते हैं हमें डब्बे में, वो वाले कॉर्न है ये। आपने इनको 1 से 2 बार इस तरह से ब्लेंडर में चला लेना है। बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, इसे थोड़ा सा क्रश करना है इस तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सूप में बॉयल आ गया तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी और कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न इस तरह से हम थोड़ा क्रश कर लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं इसमें नमक डालूंगी 1 टीस्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा। और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। थोड़ी सी हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने बारीक बारीक कट करके रखी हुई है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रोक ली है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने अंडे भी फेंट के रख लिए हैं, तो हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा सा अंडों का मिक्सचर इस तरह डालते जाएंगे और तेज़ी से इसको चमचा चलाते जाना है अपने साथ साथ ही इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए अंडे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर और पानी का जो मिक्सचर हमने बना के रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ हम इसमें चमचा भी चलाते जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको डालना है और साथ साथ चमचा भी चलाती रहें और अच्छी तरह से मिक्स करके, और मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए सूप को पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये जो हमारा सूप है गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे देखिए सूप गाढ़ा हो गया है, मुझे इसको इतना ही थिक रखना है। अगर आपको और थिक रखना है तो आप इसे 5 से 10 मिनट और भी पका सकती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सूप बिल्कुल तैयार है और आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया, इसमें तो इतना मसला नहीं होता। अब मैं सूप को डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप मैंने डिश आउट कर लिया है और क्या मज़ेदार ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और सर्दियों में तो एक बार ज़रूर बनना चाहिए सूप। तो सर्दियों में तो क्योंकि सूप पीने का मज़ा ही सर्दियों में आता है। तो जी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्ती गाजरें भी आ रही हैं सीज़न की। तो गाजरों की जो सबसे अच्छी रेसिपी बनती है मेरे ख्याल में वो है गाजर का हलवा। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस गाजर का हलवा। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है 2 किलो गाजर। इनको अच्छी तरह से मैंने धो के इनको पील कर लिया है और इसके बाद इनको इस तरह से कद्दूकस करके रखा हुआ है। 1 कप मैंने खोया लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर है। 1.5 कप चीनी है। कटे हुए बादाम और पिस्ते हैं 1/2 कप के करीब। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/2 कप मेरे पास घी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। 2 किलो के करीब गाजर है। अब हाई फ्लेम करके मैं गाजरों को इनके अपने ही पानी में पकाऊंगी। जब आप हाई फ्लेम करके इनको पकाएंगी तो गाजर 5 मिनट में ही इस तरह से पानी छोड़ने लग जाती हैं। ये देखें इस तरह से। जब इस कंडीशन में गाजर आ जाए तो आपको लो फ्लेम कर देना है और 20 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और देखें गाजर में इतना पानी नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें अलग से कोई दूध या पानी मिक्स नहीं किया, इसको अपने ही पानी में पकाया है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब है मेरे पास चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। चीनी शामिल करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। 1/2 कप है घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है 2 किलो गाजरों के हिसाब से। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो वो देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, वो अभी ड्राई हो जाएगा जैसे हम इसको थोड़ा भूनेंगे। मिल्क पाउडर का आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर शामिल करूँगी और बादाम पिस्ते भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें खोया भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रोका है। खोया डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब आप खोया अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपने इसको हाई फ्लेम करके भूनना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और आप देखें हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। 15 मिनट में बहुत अच्छा हलवा भुन जाता है। आपने चमचा बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे बस मैं गाजर के हलवे को डिश आउट कर लूँगी और देखिए जी डिश आउट मैंने कर लिया है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ खोए के साथ और आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी बादाम के साथ इस तरह से। आप देखेंगे कितने कम टाइम में बनके तैयार हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई जैसा ये बनता है, जैसे आप बाहर से लेके खाना पसंद करते हैं बिल्कुल उस तरह से। और गरम गरम गाजर का हलवा सर्दियों में खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसे आसानी से तैयार कर सकती हैं।
कि अगर आपके मेहमान आ रहे हो, आपको झटपट से कुछ अच्छा सा मीठा बनाना है सर्दियों में, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फ़िश करी की, या फिर आप इसे बोले मछली का सालन। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनके तैयार होता है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया आधा किलो के करीब मछली। इसको अच्छी तरह से धो के हमने रख लिया है। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप एक बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके यूज़ कर सकती हैं। हाफ कप के करीब मेरे पास ऑयल है। 1/4 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, धनिया, हल्दी और लाल मिर्ची। तो सबसे पहले हम फ़िश के पीसेस को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और इस पर हम आराम आराम से मछली के पीसेस इस तरह से डालते चले जाएंगे। तो हमें इन्हें दोनों साइड से इनको अच्छी तरह से कुक करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं। और बीच बीच में हम इन्हें पलटते भी रहेंगे दोनों साइड से तकरीबन 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही आपने कुक करना है लो फ्लेम पे। इधर मैंने फ्लेम लो कर दी है। ये बहुत तेज़ आंच पे तो फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी फ़िश जो इसके पीसेज हैं। यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गए हैं। दोनों पीसेस को मुझे इतना ही पकाना था, मैंने दोनों साइड से कुक कर लिया है। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल के इस तरह से पीसेस को साइड में रख दूँगी। अब हम यहाँ पे मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मेथी दाना डाल देंगे। और मेथी दाने की जैसे ही थोड़ी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और साथ ही साथ मैं टमाटर और ब्राउन प्याज का जो है वो मिक्सचर बना रही हूँ। तो इससे ये होता है, इसको ब्लेंड कर लेंगे हम तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे टमाटर और ये देखिए इस तरह से ब्राउन प्याज मैंने ले ली है और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। तो ये इसका पेस्ट तैयार है। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। यहाँ पे अदरक लहसुन देखिए भुन चुका है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। 1.5 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें, कम या ज़्यादा जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने इधर लो ही रखना है। साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर भी आपने लो ही रखना है और लो फ्लेम पे इस मसाले को हमें तकरीबन 15 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि मसाला जो अच्छी तरह से भुन जाए और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बीच बीच में आपने चमचा भी चलाते रहना है कहीं मसाला लगना ना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने 15 मिनट तकरीबन इसे अच्छी तरह से भुना है लो फ्लेम पे। अब हम इसमें फ़िश के पीसेस ऐड करेंगे जो मैंने फ्राई करके पहले से रखे हुए हैं। एहतियात के साथ आपने डालने क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है।
यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसेस इस तरह से डाल दिए हैं फिश के। तो अब मैं तकरीबन इसमें हाफ कप के करीब पानी शामिल करूँगी। इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स करेंगे इस तरह से। और साथ ही साथ इसमें मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें मेथी, जो हमारे पास सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। और अब मैं इसे दम पे रख दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें 7 मिनट हो गए हैं और हमारे जो सालन है मछली का, ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं यहाँ पे इसे डिश आउट कर रही हूँ। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और कितनी आसान रेसिपी है, कितनी आसानी से ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त सा मछली का सालन मैंने कर लिया है डिश आउट। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप देखें कितनी आसान इसकी रेसिपी है। इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इसको आप सर्व करें गरम गरम चपाती या फिर चावलों के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है।